हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट एंड लेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मशीन्स का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मशीन्स पार्ट 2। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्यूटेटर। ठीक है, तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा आपका। इसका आंसर होगा आपका ए पार्ट रोटेटिंग सेगमेंट होता है टू विच स्टेशनरी ब्रशेज आर अटैच्ड। ठीक है, आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं कि ये मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह यूज होता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अगर ये वर्ड आता है तो आप इस वर्ड से भी इसका आंसर ले सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रशेस इन डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन इंटरपोलर रीजन 2। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ए पार्ट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इसे याद रखेंगे आप। क्यों ऐसा क्यों होता है? सो दैट, इसे आप नोट कर लीजिए, सो दैट coils coils undergoing undergoing commutation experience zero EMF across them, zero EMF across them। इससे क्या फायदा होगा? सो नो स्पार्किंग। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अगर आपको इस तरह से पूछता है तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट डीसी जनरेटर हैविंग आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, the induced EMF produced is 220 volt, the armature current for the above machine is। देखिए, जनरेटर को जब भी आप बनाते हैं याद रखिएगा इस बात को कि उसका हम हमेशा बनाते हैं आर्मेचर। ठीक है, मान लीजिए ये आर्मेचर है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ये मान लीजिए आर ए है, करंट जनरेटर है तो बाहर जाएगी। ठीक है, लाइक दिस। और टर्मिनल पे वोल्टेज मान लीजिए वी है। ठीक है, यही करंट मान लीजिए लाइन करंट भी है। आइए मान लेते हैं इसमें अगर आप केवीएल लगाएंगे तो देखिए केवीएल क्या होता है कि ईजी माइनस आई ए आर ए माइनस वी। अगर ब्रश ड्रॉप होता तो इसमें माइनस ब्रश ड्रॉप कर देते, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। यहां पे देखिए ईजी कितना दिया है, 220 दिया है। ठीक है, माइनस आई ए नहीं दिया हुआ है, आर ए कितना दिया हुआ है आपको 1 ohm। ठीक है, माइनस 200 कर दिए, 200 वोल्ट। देखिए यहां पर क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज यानी वी बोलिए या वी एल बोलिए, बात एक ही है, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यूल गेट आई ए इक्वल्स टू 20 एम्पियर। ठीक, तो जो आपका आंसर आता है वो आता है कि आर्मेचर करंट क्या होगी आपकी 20 एम्पियर होगी। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रश कम्यूटेटर कॉन्टैक्ट इज वेरिएबल 1 to 2 वोल्ट। ठीक है, एंड डिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो भी ब्रश ड्रॉप होता है, ठीक है, ब्रश ड्रॉप इन्होंने बताया है कि जो ब्रश ड्रॉप होता है वो 1 से 2 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, वेरी करता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ करंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट होता है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शाफ्ट पावर एट द डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा सम ऑफ मैकेनिकल पावर एंड रोटेशनल लॉसेस। तो ये चीज याद रखेंगे आप कि जो शाफ्ट पावर होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल पावर प्लस रोटेशनल लॉसेस होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन टू फाइंड इफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि कभी भी जब भी आप किसी मशीन में इनपुट देते हैं तो जब उसमें से जो लॉस हो जाता है उसका जो मिलता है वो उसे कहते हैं हम आउटपुट। ठीक है, और इफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसको हम दो तरह से ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। ठीक है, इनपुट की वैल्यू अगर हम लिखें यहां पर हम ले सकते हैं कि आउटपुट को आउटपुट रहने दीजिए, इनपुट को ले सकते हैं हम आउटपुट
प्लस लॉस। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, आउटपुट को चेंज करिए इस बार, यहां लिख सकते हैं आप इनपुट माइनस लॉस अपॉन इनपुट। तो किसी भी तरह से पूछे ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है, यहां पर जो आंसर है आपका आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइज क्रेन्स एंड बैटरी पावर्ड व्हीकल्स यूज विच काइंड ऑफ मोटर इन लोकोमोटिव। देखिए याद रखिएगा, क्रेन जो हो या फिर जो भी ये चीजें हैं, ये क्या चाहती हैं, ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहती हैं। क्या चाहती हैं? हाई स्टार्टिंग टॉर्क। और आप जानते हैं कि जो मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो मोटर प्रोवाइड करती है, उस मोटर को हम कहते हैं डीसी सीरीज मोटर। ये चीज याद रखेंगे आप, डीसी सीरीज मोटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7th का ए पार्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन्युफैक्चरर हैज मेंशन्ड अ मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क। याद रखिएगा ये वर्ड, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क एंड 15% ऑफ स्पीड रेगुलेशन, मतलब बहुत कम स्पीड बदल रही है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन हो, कांस्टेंट स्पीड, ऑलमोस्ट कांस्टेंट कह सकते हैं आप, ऑपरेशन हो, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें डाउन होगा, और मीडियम टॉर्क प्रोवाइड हो रहा हो, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क हो, तो ये जो दोनों कंडीशन है, ये जो मोटर फुलफिल करती है, उस मोटर को हम क्या कहते हैं? शंट मोटर। ओके, तो शंट मोटर इसका आंसर हो जाएगा 8th का ए पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड फैन ब्लोअर्स। आप देखिए, इनको दोनों को आप जानते हैं, आपके हाउस होल्ड में ये यूज होते हैं, और दोनों ही क्या हैं? कांस्टेंट स्पीड है। याद रखिएगा, कांस्टेंट स्पीड इनको चाहिए होती है। तो ऐसे मोटर याद रखिएगा, शंट भी हम यूज कर सकते हैं और इंडक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? शंट एज वेल एज इंडक्शन मोटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शंट जनरेटर हैज एन इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज मतलब ईएमएफ, एन ओपन सर्किट ऑफ 127 वोल्ट। ध्यान समझेंगे इस बात को कि इसका मतलब जब ओपन सर्किट है, ठीक है, जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो करंट बाहर जाएगी, एक रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए RA, ठीक है, आर्मेचर का, और यहां पर EG है। ओपन सर्किट है तो इसका मतलब जो IA है, इस समय अगर ओपन सर्किट है, इन द केस ऑफ ओपन सर्किट IA क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो EG के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो EG इक्वल्स टू आता है, मान लीजिए 127 वोल्ट। ठीक है, अब कह रहे हैं व्हेन द मशीन इज ऑन लोड द टर्मिनल वोल्टेज, यानी VL बोल रहे हैं ये। अब जब ये मशीन लोड हो गई, यानी इसका मतलब अब इस पर हमने लोड लगा दिया, लोड लगाने पे तो जो वोल्टेज है मान लीजिए वो VL है, तो VL कितना दे रहा है? ये 120 वोल्ट बोल रहे हैं। द लोड करेंट इफ द फील्ड रेजिस्टेंस इज 15 ओम, फील्ड रेजिस्टेंस मतलब फील्ड को आप इसके पहले लगा दीजिए, ये मान लीजिए फील्ड है, ये 15 ओम की है, एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस RA इक्वल्स टू 0.02 ओम। तो ये पूछ क्या रहे हैं? लोड करंट, यानी ये करंट पूछ रहे हैं आपसे। तो आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जो वोल्टेज VL इस टर्मिनल A और B के क्रॉस है, पैरेलल में जरा देखिए, यहां पर C और D के क्रॉस भी वही होगा, और C और D के क्रॉस, यानी इसका मतलब यहां पर प्लस माइनस कितना है? 120 ही है। तो अगर हम मान लें कि इसमें करंट कितनी जा रही है, मान लीजिए ISH जा रही है, तो ISH की वैल्यू क्या हो जाएगी? VL बाई RSH। VL की वैल्यू कितनी है? 120। RSH की वैल्यू कितनी है? 15 ओम। तो कितना आ जाएगा? ये 8 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको ये 8 एम्पियर मिल जाता है। जनरेटर है, KVL लगा दीजिए इसमें, इस वाले में, तो आपको क्या मिलेगा? EG माइनस IRA माइनस V इक्वल्स टू 0, VL कर लीजिए इसको। EG वैल्यू 127 पुट कर दीजिए, माइनस IA निकालना है हमें, RA क्या है? RA 0.02 है, माइनस VL कितना है? 120 है, इक्वल टू 0।
यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7/0.02 दैट इज इक्वल्स टू 350 एम्पियर। ये आ गई। लोड करंट पूछ रहे हैं, यानी लोड में जो करंट जा रही है वो करंट कौन सी होती है, आई एल। सी पर क्या करिए आप, केसीएल लगा दीजिए, केसीएल एट सी लगाएंगे, क्या मिलेगा, इनकमिंग करंट कौन सी है, इनकमिंग करंट इज आई ए इक्वल्स टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट, यानी आई एस एच प्लस आई एल। आई एल निकालना है आपको, ये कितना है 350, ये कितना है 8 प्लस आई एल। आई एल की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा 342 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब ए पार्ट हो गया इसका आंसर। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने आज देखे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। तो अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको पसंद आया है तो इसको आप जरूर लाइक करें, भूलें नहीं प्लीज़, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की जो वीडियो आ रही हैं उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।